सोचो, अगर तुम एक ऐसे प्लैनेट पर भेज दिए जाओ जो सूरज के बहुत करीब है और वहां एक दिन पूरे साल के बराबर है, क्या तुम इस हरारत और सुकूनत से बच सकते हो? इस प्लैनेट का नाम है मर्क्यूरी और यही है हमारा आज का टॉपिक। बहुत से लोगों को सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट्स के बारे में मुकम्मल मालूमात नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि आज आपके लिए एक नई और दिलचस्प वीडियो लेकर आऊं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं हूं सुलेमान और आप देख रहे हैं अपना चैनल कूल स्पेस। चले शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे करीब और सबसे तेज रफ्तार प्लैनेट मर्क्यूरी के बारे में। अगर हमें मर्क्यूरी को बेहतर तरीके से समझना है तो हमें बिल्कुल शुरू से शुरू करना होगा ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। आज से तकरीबन 4.5 बिलियन साल पहले एक बहुत बड़ा क्लाउड था जिसे सोलर नेबुला कहते हैं। ये स्पेस में फ्लोट कर रहा था और इसमें डस्ट, गैस और छोटे पार्टिकल्स मौजूद थे। टाइम के साथ ग्रेविटी की वजह से ये पार्टिकल्स आपस में कोलाइड होने लगे। धीरे धीरे ये कोलिजन और अट्रैक्शन इतने ज़्यादा हो गए कि एक सॉलिड बॉडी बन गई और इसी प्रोसेस से मर्क्यूरी का फॉर्मेशन हुआ। मर्क्यूरी हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है, लेकिन मर्क्यूरी हमेशा से इतना छोटा नहीं था। अपनी अर्ली हिस्ट्री में इस पर मिलियंस ऑफ ईयर्स तक हैवी एस्ट्रॉयड बॉम्बार्डमेंट होती रही। मर्क्यूरी पर गिरने वाले इन एस्ट्रॉयड्स ने इसकी आउटर लेयर का काफ़ी हिस्सा डैमेज कर दिया। साइंटिस्ट का ख्याल है कि इन इम्पैक्ट्स की वजह से मर्क्यूरी ने अपनी ओरिजिनल साइज का कुछ हिस्सा लूज कर दिया, जिसकी वजह से आज ये कंपैरेटिवली छोटा नजर आता है। मर्क्यूरी का डायमीटर सिर्फ 4800 किलोमीटर है, जो तकरीबन हमारे मून के बराबर है। साइज में छोटा होने के बावजूद ये प्लैनेट अपने अंदर बहुत एक्सट्रीम सीक्रेट्स छुपाए बैठा है। अब टेम्परेचर की बात करें तो मर्क्यूरी पर दिन के वक्त टेम्परेचर लगभग 430 सेल्सियस तक पहुंच जाता है, लेकिन रात के वक्त ये गिरकर -180 सेल्सियस तक चला जाता है। यानी एक ही प्लैनेट पर इतनी ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस। लेकिन ऐसा क्यों होता है? इसकी सबसे बड़ी वजह है इसका बहुत थिन एटमॉस्फेयर। मर्क्यूरी के पास प्रॉपर एटमॉस्फेयर नहीं है जो हीट को ट्रैप कर सके। अर्थ पर एटमॉस्फेयर हीट को अब्सॉर्ब करता है और रात को धीरे धीरे रिलीज करता है, लेकिन मर्क्यूरी पर हीट दिन में सीधा सरफेस को जला देती है और रात को सारी हीट स्पेस में निकल जाती है। इसलिए टेम्परेचर इतना ज़्यादा चेंज होता है। इसकी ग्रेविटी भी वीक है क्योंकि इसका साइज छोटा है। एस्टिमेट के मुताबिक अर्थ के अंदर तकरीबन 18 मर्क्यूरी फिट हो सकते हैं। स्पीड की बात करें तो मर्क्यूरी सोलर सिस्टम का सबसे फास्टेस्ट प्लैनेट है। ये तकरीबन 170,500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सन के गिर्द ट्रैवल करता है, जहां अर्थ अपना एक ऑर्बिट 365 दिन में कंप्लीट करता है। वहीं मर्क्यूरी सिर्फ 88 दिन में अपना एक कंप्लीट ऑर्बिट कर लेता है। इसका ऑर्बिट परफेक्टली राउंड नहीं है, बल्कि इलिप्टिकल है, यानी कभी सन के करीब, कभी थोड़ा दूर। और एक फन फैक्ट, मर्क्यूरी पर कभी कभी सन 2 मरतबा राइज और 2 मरतबा सेट होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि मर्क्यूरी का रोटेशन और रेवोल्यूशन का पैटर्न बहुत यूनिक है। मर्क्यूरी अपना एक रोटेशन लगभग 59 अर्थ डेज में कंप्लीट करता है और इसकी 3-2 स्पिन ऑर्बिट रेजोनेंस की वजह से वहाँ कुछ जगहों पर सन टेम्परेरीली रिवर्स डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आता है, जिसकी वजह से डबल सनराइज का इफेक्ट पैदा होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, अगर अर्थ से सन जितना बड़ा नजर आता है तो मर्क्यूरी से सन तकरीबन 3 गुना ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। आपने नोटिस किया होगा, अर्थ का मून है, मार्स के 2 मून्स हैं, जुपिटर के तो 90+ मून्स हैं, लेकिन मर्क्यूरी का एक भी मून नहीं। आखिर क्यों? रीजन नंबर 1, सन का स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी। मर्क्यूरी सन के बहुत करीब है, सिर्फ 58 मिलियन किलोमीटर दूर। सन की ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अगर मर्क्यूरी के पास कोई मून होता
तो वो स्टेबल ऑर्बिट में रह ही नहीं सकता। सन उस मून को अपनी तरफ खींच लेता। रीजन नंबर 2, हिल स्फीयर। हर प्लैनेट के पास एक एरिया होता है जहां उसकी ग्रेविटी का कंट्रोल होता है। इसे हिल स्फीयर कहते हैं। मरकरी की हिल स्फीयर बहुत छोटी है, इसलिए उसके पास इतनी जगह ही नहीं जहां कोई मून स्टेबल रह सके। रीजन नंबर 3, फॉर्मेशन फेज। जब 60 बिलियन साल पहले प्लैनेट्स बन रहे थे, मरकरी का साइज छोटा था और वो सन के करीब था। अगर कोई छोटा ऑब्जेक्ट उसके पास आता भी तो या तो सन खींच लेता या फिर हाई स्पीड कॉलिजन में डिस्ट्रॉय हो जाता। तो फिर मरकरी का बैलेंस कैसे होता है? प्लैनेट को बैलेंस होने के लिए मून की जरूरत नहीं होती। मरकरी का बैलेंस डिपेंड करता है 1. सन की ग्रेविटी, 2. अपनी रोटेशन, 3. ऑर्बिटल स्पीड। जब ग्रेविटी और ऑर्बिटल मोशन बैलेंस में होते हैं, प्लैनेट अपने ऑर्बिट में स्टेबल रहता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अर्थ सन के गिर्द घूमती है। मून होना या ना होना इस स्टेबिलिटी का मेन फैक्टर नहीं। सबसे पहला मिशन था मैरिनर 10। लॉन्च हुआ 3 नवंबर 1973। ये मिशन 1974 से लेकर 1975 में मर्क्यूरी के पास से 3 दफ़ा फ्लाई बाय करके गुजरा। इस मिशन ने मर्क्यूरी की पहली क्लोजअप इमेजेस भेजी, कंफर्म किया कि मर्क्यूरी का सरफेस बहुत ज़्यादा क्रेटर से भरा हुआ है, और सबसे शॉकिंग डिस्कवरी, मर्क्यूरी के पास एक मैग्नेटिक फील्ड भी है, लेकिन ये सिर्फ 45% सरफेस ही मैप कर सका। फिर आया सबसे पावरफुल मिशन, मैसेंजर। लॉन्च हुआ 3 अगस्त 2004 में। ऑर्बिट एंटर 18 मार्च 2011। मिशन एंड 30 अप्रैल 2015। इस मिशन ने हिस्ट्री बना दी। मर्क्यूरी का 100% सरफेस मैपिंग। 2012 में कंफर्म हुआ कि मर्क्यूरी के पोल्स पर वाटर आइस मौजूद है। सरफेस पर अनयूजुअल केमिकल एलिमेंट्स मिले और कंफर्म हुआ कि मर्क्यूरी का आयरन कोर बहुत बड़ा है। यह मिशन मर्क्यूरी के सीक्रेट्स खोल गया। अब तीसरा मिशन है बेपी कोलंबो। लॉन्च हुआ 20 अक्टूबर 2018 में। यह मिशन मिलकर भेजा गया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। एक्सपेक्टेड अराइवल दिसंबर 2025। इसका गोल है मर्क्यूरी के मैग्नेटिक फील्ड को डीपली स्टडी करना, इंटीरियर स्ट्रक्चर समझना और न्यू साइंटिफिक मिस्ट्री सॉल्व करना। अब तक मर्क्यूरी पर 3 मेजर मिशंस भेजे जा चुके हैं। हर मिशन ने नए सीक्रेट्स डिस्कवर किए, लेकिन अभी भी मर्क्यूरी एक मिस्ट्री है। अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।